हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि DSSB ने काफ़ी रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और उन सभी के रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जिन किसी का भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है मेन रिजल्ट के अंदर, तो सभी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कमेंट में बता देना किस किस का क्वालिफाई हुआ है, अपना साथ में पोस्ट कोड और आपकी पोस्ट का नेम भी साथ में लिख देना। एंड जिन बच्चों का जो है ई-डोजियर में आया है तो उनको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक के जितने भी सारे रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी आई है एक बार फटाफट रिकैप आपको करा देती हूँ, क्योंकि बस इस बीच में मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई और मुझे पता है आप लोगों ने रिजल्ट्स देख भी लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ई-डोजियर वाले बच्चों के रिजल्ट्स, क्योंकि डेट है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होती है। क्योंकि अभी आपके सामने जब रिजल्ट बताऊंगी ना तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ई-डोजियर ऑन टाइम। ठीक है, जब आप लोग ई-डोजियर ही सबमिट नहीं कराते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जिनके मार्क्स डिक्लेयर किए गए हैं और जिनको ई-डोजियर के लिए बुलाया है वो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड जो भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है वेटिंग लिस्ट। तो जिन भी एस्पिरेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में आता है प्लीज़ अपनी जीमेल आईडीज, अपने नंबर्स एक्टिव रखना। इन फ्यूचर आपको कभी भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो होते हैं वो निकालती रहती है DSSB टाइम टू टाइम। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं PGT कॉमर्स विद्यापाठ, जिसमें DSSB के रिगार्डिंग में क्लासेस लेती हूँ कॉमर्स के एस्पिरेंट्स की, एंड साथ के साथ जनरल पेपर के रिगार्डिंग गाइडेंस भी देती हूँ। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स उस पर भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी उसकी जो यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है वो आ गई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना, क्योंकि इस पर भी मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। और भाई ये नहीं है कि जो मेरी पेमेंट है इतनी ज़्यादा आई है, कि भाई इतनी भी नहीं आई है, लगभग 100 से 102 डॉलर के आसपास आई है। तो आप उसको कैलकुलेट करके देख लेना। एंड उसके जो मैंने यूटिलाइज़ किया है उन रुपीज़ को इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया है, अगर आप कभी कमेंट में पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों को भी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जब तक आप कोई भी दान पुण्य नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करते हो, चलो वो टॉपिक हट जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ फटाफट। 27 तारीख का जो रिजल्ट है, पोस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, पोस्ट कोड 18/25, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, एंड यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आया 27 तारीख को ही, कंबाइंड एग्जामिनेशन पोस्ट कोड 814/23। ठीक है, 814/23, पोस्ट नेम है PGT सोशियोलॉजी, मेल एंड फीमेल इन DOE। इसका भी जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, एंड यहाँ पे आया है रिजेक्शन नोटिस। ठीक है, अब जो ये रिजल्ट है आपका PGT सोशियोलॉजी मेल एंड फीमेल में, इसमें रिजेक्शन नोटिस निकल के आया है। व्हाट इज रिजेक्शन नोटिस? रिजेक्शन नोटिस की आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ई-डोजियर ऑन टाइम। तो आप में से 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ई-डोजियर टाइम पे सबमिट नहीं कराया और आप लोगों को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सोच के देखिए जरा, अगर ये 4 कैंडिडेट्स ऐसे हुए जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूरी था, कि इनके जो मार्क्स है वो आप लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस इन्होंने क्या कर दिया, ई-डोजियर टाइम पे फिल नहीं किया। इसलिए बोल रही हूँ ई-डोजियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए, ताकि आप लोग ई-डोजियर की डेट्स को मिस ना कर दो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते रहते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट बात, आप कहेंगे मैम रिजल्ट नहीं बता रही, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप जब भी DSSB का कोई भी एग्जाम देते हैं या किसी चीज़ का SSC वगैरह का, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स लेती रहनी चाहिए। ठीक है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट डेली चेक करो, या कोई ऐसा चैनल ज्वाइन कर लो। मैं नहीं कह रही मेरा ही ज्वाइन करो, कोई भी चैनल ऐसा ज्वाइन कर लो जो उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देता है। एंड वहाँ पर जो भी डेली की अपडेट आती है, देखिए सबकी वीडियो जो होती है 3 से 4 मिनट की होती है। आप उसको चाहे 2x की स्पीड पर देख लो, 1.5x की स्पीड पर देख लो, लेकिन आपको रेगुलर अपडेट लेती रहनी है जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि आपको लोगों को पता नहीं रहता कब ई-डोजियर की डेट आई है, कि जब इन चीज़ों को जब आप मिस कर देते हो तो आप बाहर हो जाते हो। सो प्लीज़ अपने कनेक्ट में रहा करो जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो। ठीक है,
तो अब ये 4 कैंडिडेट्स देख, सोचो कितना दुख होगा अगर इनको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 27 तारीख का ही रिजल्ट है। ई डोजियर का ये रिजल्ट आया है। 33/24 पोस्ट है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है ई डोजियर का जो लिंक एक्टिवेट होगा 3 जून से 17 जून तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी कि कल, यानी कि 3 तारीख को ही ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी, तो उस दिन से लेकर 17 जून तक का 15 दिन का समय DSSS भी देती है ई डोजियर को फिल करने का। तो याद रखना, जिन भी एस्पिरेंट्स का कोड है 33/24, प्लीज अपना ई डोजियर टाइम पे फिल कर देना। 3 जून से लेकर 17 जून तक नोट डाउन कर लेना, 3 जून से 17 जून। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है 29 तारीख को रिजल्ट आया था। 66/23 पोस्ट कोड है। फाइनल रिजल्ट ये डिक्लेयर किया गया है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVGC मेल इन DOE, फाइनल रिजल्ट इसमें डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर प्लीज अपनी वेटिंग लिस्ट चेक कर लेना। एंड यहाँ पर भी देखिए रिजेक्शन नोटिस दिया गया है। कितने कैंडिडेट्स को पता है? पूरे 9 कैंडिडेट्स को रिजेक्शन नोटिस दिया गया है। स्पेशली आप DSSS की वेबसाइट पर देखना, जहाँ पर रिजल्ट आते हैं वहां पर अलग से नोटिस निकल जाता है, रिजेक्शन नोटिस पोस्ट कोड के साथ। ठीक है, तो अब सोचो 9 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, नहीं सुनना तो भाई आपकी मर्जी है, आप लोगों को नहीं देखनी होती वीडियो तो बेशक से मत देखा करो। लेकिन जब आप लोगों के सामने पछतावा होगा ना कभी, जब आप लोग ई डोजियर को सबमिट नहीं करोगे और आपको रिजेक्शन नोटिस मिलेगा, उस दिन आपको मेरी बातें याद आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी जब भी मेरे सामने कोई रिजल्ट आता है उसमें जब रिजेक्शन नोटिस आता है, मुझे तो सच में बहुत दुख होता है। तो फिर आप लोग एग्जाम ही क्यों देते हो जब आप ई डोजियर आपको टाइम पे फिल नहीं करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो 66/23 जो पोस्ट कोड है, यानी कि 66/23 जो पोस्ट कोड था, इसमें 9 कैंडिडेट्स को रिजेक्शन नोटिस मिला है। प्लीज वेटिंग लिस्ट वाले ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ई डोजियर का ही रिजल्ट है। TGT हिंदी मेल एंड फीमेल 807/24, और जो इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा ई डोजियर का, नोट कर लेना, 4 जून से लेकर 18 जून तक आप लोगों का लिंक एक्टिवेट रहेगा। दोबारा बताती हूँ, पोस्ट कोड 807/24, लिंक एक्टिवेट रहेगा 4 जून से लेकर 18 जून तक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट रिजल्ट है ई डोजियर का रिजल्ट आपका है ये 806/24 TGT नेचुरल साइंस एंड फीमेल। ठीक है, 3 जून से लेकर 17 जून तक आप लोगों को ई डोजियर फिल करना है। पोस्ट कोड है 806/24 TGT नेचुरल साइंस। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ई डोजियर भरना है 3 जून से लेकर 17 जून तक। प्लीज नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट रिजल्ट भी ई डोजियर का ही रिजल्ट है 12/24 जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट इन DTDC। इसमें जो लिंक एक्टिवेट रहेगा 3 जून से लेकर 17 जून तक भी इसमें टाइम आपको दिया जाएगा। DSSS भी सिर्फ 15 दिन का ही समय देती है आप लोगों को, और इन 15 दिन के अंदर ही लिंक एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद लिंक एक्टिवेट नहीं रहता है। आप जहां कर भी ना इन 15 दिन से पहले ना इन 15 दिन से बाद आप अपना ई डोजियर सबमिट नहीं करा पाएंगे। सिर्फ इन 15 दिनों में ही आप लोगों को अपना ई डोजियर सबमिट कराना होता है। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाते हैं। जो भी 1 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। अब मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ 2 तारीख को कर रही हूँ, 2 तारीख को कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, 1 तारीख को जो है आपका ई डोजियर का रिजल्ट आया है 803/24 TGT मैथ मेल एंड फीमेल। डेट है आपकी ई डोजियर सबमिट कराने की 4 जून से लेकर 18 जून तक। ठीक है, 803/24 TGT मैथ मेल एंड फीमेल 4 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप लोगों को ई डोजियर सबमिट कराना है। उसके बाद मेन रिजल्ट निकाला गया है 52/24 का असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट। रिजेक्शन नोटिस इसमें भी देखने को मिला है, 1 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। यानी कि जब भी आपका कोई फाइनल रिजल्ट आता है उसमें 2 या 3 नॉर्मल है कि बच्चों को रिजेक्शन मिलता है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ ई डोजियर को टाइम से सबमिट ना कराने की वजह से। ठीक है, तो ये था 52/24। यहाँ पे प्लीज वेटिंग पैनल लिस्ट में अगर कोई कैंडिडेट है तो याद रख लेना। ई डोजियर आपका नेक्स्ट रिजल्ट है TGT सोशल साइंस मेल एंड फीमेल 805/24। इसका जो लिंक एक्टिवेट होगा 8 जून से होगा। ठीक है, पोस्ट बता देती हूँ दोबारा, TGT सोशल साइंस मेल एंड फीमेल 805/24। इसका जो लिंक एक्टिवेट रहेगा 8 जून से लेकर 22 जून तक आप लोगों का लिंक एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मेन रिजल्ट आया है 1 तारीख को ही आए हैं सारे। 48/25 पोस्ट कोड है आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर। इसके अंदर रिजेक्शन नोटिस मिला है 1 कैंडिडेट को। अब देखो, मैंने जितने भी आपको मेन रिजल्ट बताए हैं सभी के अंदर रिजेक्शन नोटिस आया है। तो आप मान के चलिए DSSS में ई डोजियर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सो प्लीज टाइम से ई डोजियर को सबमिट करा कर
टाइम से डोजर को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को बधाई जिनका भी इडोजियन में नाम आया है या फिर आप लोगों का फाइनल जो है मेरिट में नाम आया है, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड मेरी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें ताकि टाइम टू टाइम मैं भी आप लोगों को सारी अपडेट्स टाइम पर प्रोवाइड कराती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।